एक्सरसाइज 13.4 का हम 13 सवाल लगाएंगे। इसमें सवाल ये है कि इफ ये देखिए ए सी और बी डी ये दो डायगोनल है, तो यहाँ ये कह रहा इफ द डायगोनल्स है ना, आप ये पैरेललोग्राम और परपेंडिकुलर, ये डायगोनल्स और ये डायगोनल्स यहाँ परपेंडिकुलर हैं 90 डिग्री पर अगर काट रहे हैं तो सो दैट इट इज ए रोम्बस। तो आपको यहाँ प्रूव्ड करना है कि ए सी और बी डी जो दो डायगोनल हैं, अगर ये यहाँ पर 90 डिग्री पर यानी परपेंडिकुलर है, यहाँ 90 डिग्री पर काट रहे हैं, तो तुमको ये दिखाना है कि ए बी सी डी एक रोम्बस होगा, ये प्रूव्ड करना है। अगर इसी को हिंदी में देखोगे तो यहाँ पर ये सवाल है, सिद्ध कीजिए कि यदि एक समांतर चतुर्भुज, रोम्बस को समांतर चतुर्भुज कहते हैं, यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब है तब यह एक समचतुर्भुज होगा। यही हमें प्रूव्ड करना है। आइए हम देखते हैं। तो ज्ञात है यानी नोन हेडिंग डालेंगे और यहाँ पर लिखेंगे हम ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, ये हमको नोन है पैरेललोग्राम, हुज डायगोनल्स ए सी है ना एंड बी डी आर इक्वल, ये हम नोन में लिखेंगे। अब टू प्रूव हेडिंग डालेंगे और यहाँ लिखेंगे ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल। अब यहाँ पर प्रूफ यानी उपपत्ति हम हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, यानी ये इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी सी बी, यानी देखिए एक ट्रायंगल हमारा ये बना और दूसरा ट्रायंगल हमारा ये बना, यानी इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में हम यहाँ पर देखेंगे। इसके बाद ए बी इक्वल सी डी है ना, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। फिर इसके बाद देखिए हमने ए बी को ले लिया, सी डी को ले लिया, ये अपोजिट साइड इस ट्रायंगल के यहाँ पर तो दोनों ये रेक्टेंगुलर। अब हम क्या देखेंगे, बी सी देखेंगे। ये बी सी लाइन जो है ये ए बी सी ट्रायंगल में आता है और डी सी बी ट्रायंगल में भी आता है, तो हम लिखेंगे बी सी को लिखेंगे कॉमन साइड। फिर इसके बाद डायगोनल देखेंगे ए सी इक्वल बी डी, नोन आपके क्वेश्चन में दिया है। अब देखिए ए बी सी और डी सी बी में ए बी और डी सी बराबर हमने भी बताया, और बी सी आपका कॉमन है, ये बी सी जो है इस ट्रायंगल में भी आता है और यही बी सी जो है ए बी सी में भी आता है। तो किसी ट्रायंगल में अगर दो साइड बराबर होते हैं तो वो ट्रायंगल आपस में बराबर हो जाता है। तो हम यहाँ आगे लिखेंगे देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इक्वल ट्रायंगल डी सी बी। अब बच्चों अगर ए बी सी ट्रायंगल और डी सी बी ट्रायंगल बराबर है तो एंगल बी और एंगल सी भी बराबर होंगे। तो हम लिखेंगे देयरफॉर एंगल ए बी सी, यानी ये एंगल एंड एंगल डी सी बी, यानी ये एंगल इक्वल में, एंगल ए बी सी एंगल डी सी बी इक्वल। इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी एंगल ए बी सी लाइज ऑन वन साइड ऑफ ट्रांसवर्सल बी सी और एंड देयरफॉर एंगल ए बी सी प्लस एंगल डी सी बी इक्वल 180 डिग्री, और यही हमें प्रूव्ड करना था। तो देखिए आपका एंगल ए बी सी और एंगल डी सी बी, यानी ये एंगल और ये एंगल अगर इनका टोटल करोगे तो 180 आएगा, क्योंकि बी सी आपकी ट्रांसवर्सल है, क्योंकि बी सी आपकी तिर्यक रेखा है, इसको भी काट रही इसको भी काट रही, तो ये दोनों टोटल 180 होंगे, दैट इज प्रूव्ड। और बच्चों समचतुर्भुज या रोम्बस का मतलब ही होता है कि इन दोनों का टोटल 180 हो, है ना।
और या तो इन दोनों का 180 हो, या तो इन दोनों को 180 हो, या तो इन दोनों को 180 हो, तो वो रोम्बस ही होगा। अब देखिए इसका 180 हुआ, इसका 180 हुआ, इसका 180 हुआ, इसका 180 हुआ, तो दैट इज रोम्बस, दैट इज समचतुर्भुज। यही आपको प्रूव करना है। धन्यवाद।